की बात को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। व्रत की पूर्णिमा कब की? व्रत की पूर्णिमा 5 तारीख को है। जो 4 को कर रहे हैं वो 5 को ही करें। इसलिए करें क्योंकि चंद्रोदय में भी पूर्णिमा है और सूर्य उदय में भी पूर्णिमा है। सूर्योदय में, चंद्रोदय में, दोनों में पूर्णिमा। पूर्णमासी रात्रि को लगभग 6:50 तक है और चंद्रमा 5:11 पर निकल रहा है। बहुत टाइम है, बहुत समय है उसमें, इसलिए उदिता भी है और चंद्रोदय में भी है। इसलिए पूर्णिमा आप कल की बजाय परसों करना। कहते हैं कि पूर्णिमा यदि लास्ट वाले दिन पड़े व्रत की तो उस कार्तिक के महीने की महिमा बढ़ जाती है, पूरे चातुर्मास का महात्म्य बढ़ जाता है। तो ये बहुत लंबे टाइम के बाद में ऐसा होता है कि लास्ट वाले दिन पूर्णिमा पूरी मिल जाए चंद्रोदय में, तो पूरी मिल रही है। आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। 5 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखने से जितना पुण्य मिले वो सब तुम्हारा। यदि 5 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखने से अपराध हो जाए तो अपराध शीघ्र हमारा। आप पुण्य ले लेना, अपराध हमें दे देना। हमें पता है अपराध है ही नहीं, पूरा पुण्य ही है। चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, चाहे कोई मंत्र दीक्षा ले, चाहे कोई मुंडन संस्कार, नाम संस्कार और भी जो भी है पूजा पाठ, वो सब 5 तारीख को अद्भुत है। और वैसे भी बुधवार है तो संस्कारों के लिए तो बड़ा अद्भुत है। आज क्या हुआ? सोमवार है ना आज की तिथि बड़ी अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। कहते हैं सोमवार को प्रदोष पड़ जाए तो उसकी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी बहनें माताएं पूर्णमासी का व्रत करती हैं वह व्रत 5 तारीख को ही करें। पूर्णिमा का व्रत माताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। समय आने पर उसका उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें 32 ब्राह्मण ब्राह्मणी उतना नहीं बन पाता है तो 15 ब्राह्मण और 15 ब्राह्मणी उद्यापन में उनको नौता दे करके जमाया जाता है। उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, कपड़ा लत्ता दिया जाता है। पूर्णिमा के व्रत में चांदी के चंद्रमा बना करके पहले पूजन किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे बच्चों को बांटा जाता है। उसमें अर्ध चंद्रमा चांदी के रजत के बनते हैं। इसके उद्यापन में बताया गया है, इसके उद्यापन में चंद्रमा की तो पूजा होती ही है। लक्ष्मी नारायण भगवान गणेश जी और भगवान महादेव की पूजा चंद्रमा के इस व्रत में होती है, यानी पूर्णिमा के व्रत में होती है। बेटियों के लिए वरदान है। नारी को, दुनिया की नारी को सुंदरता भगवान चंद्रदेव ने दी है। तो इस व्रत में चंद्र देवता की आराधना, पूजा, उसके अर्घ का भारी महात्म्य है। कोई चांद्रायण व्रत करता है तो पूर्णमासी से लेकर के पूर्णमासी तक उसका व्रत पूरा होता है। 1 महीने में चांद्रायण व्रत होता है, जो कि एक बहुत बड़ा व्रत है। तो कार्तिक पूर्णिमा 5 ही तारीख को है और उसी दिन आप व्रत करें। भले ही आप उद्यापन नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ ब्राह्मण बुलाइए, उन्हें भोजन करा के। यदि आप इसका उद्यापन कर रहे हैं, कुछ व्रत ऐसे हैं जिनमें जोड़े की जरूरत है। एकादशी में 1 जोड़े की जरूरत होती है। 26 ब्राह्मण 27वां जोड़ा, लिखित बात है। गणेश जी की चौथ का उद्यापन कर रहे हैं आप, उसमें 2 ब्राह्मणी, 12 ब्राह्मण और 2 छोटे छोटे बच्चे। तो 12, 2 14 और 2 16 से पुराण में उसके उद्यापन का वर्णन किया गया। आप प्रदोष का
उद्यापन आप कर रहे हैं, 13 की संख्या को लोग शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए उसमें 11 ब्राह्मण लिए जाते हैं। बड़ा अद्भुत है प्रदोष। और अब के बार माघ के महीने में श्रीधाम वृंदावन में प्रदोष का उद्यापन होगा। उस समय आपको सूचना मिल जाएगी। क्या आपने आज का कार्यक्रम देखा, कैसा हुआ? हाँ, ये भमरी मैया जोधपुर से आई है, कल मुझे बोल रही थी पूरा कुंभ ही महाराज जी बुला लिया है। कार्यक्रम एक सिस्टम से होता है, उसको करने में भी बड़ा आनंद आता है। डोर टू डोर जाकर के न्योता दिया, एक एक आश्रम में पहुंच के दरवाजे टू दरवाजा ऐसे लोगों को चिट्ठी दी जाती है जो स्वयं 11 करते हैं, एकादशी करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारी बड़ी निष्ठा होती है, बहुत श्रद्धा होती है, और ये भगवान की कृपा से यह हो जाता है। बड़ी मेहनत होती है, बड़ी व्यवस्थाएं इसमें होती हैं। फिर सबसे बड़ा कठिन काम है कि 365 दिन आपको प्रसन्न करके रखना। ये बड़ी टेढ़ी खीर है, आपको खुश करके रखना। हाँ, घर में 4 लोगों को खुश करके रखना बड़ा मुश्किल है, और मुझे तो पूरे देश को खुश करके रखना पड़ता है पूरा 365 दिन। आप ही रूठ जाएंगे तो सब गड़बड़ी हो जाएगा। फिर आप में ऐसे कोई जन बैठे हैं जिनका आज एकादशी का उद्यापन हुआ है? कोई है? कुछ हाथ ऊपर हुए हैं। बेचारे थक गए होंगे, 2 दिन से बड़ी उनकी मेहनत हुई है, कल की भी पूजा, आज की भी पूजा। लेकिन सत्य तो यह है कि आपकी एकादशी धन्य धन्य हो गई। श्रीधाम वृंदावन में उद्यापन हुआ था। तो मैंने पूर्णमासी को लेकर के कुछ चर्चा आपसे करी है, कुछ बातें करी हैं। तो पूर्णिमा आप परसों ही व्रत करें। कल खूब भगवान की शादी है, खूब धाप करके खाओ, कोई कमी नहीं छोड़िएगा। हाँ, बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, बड़ी दूर दूर से हलवाई आ रहे। ठाकुर जी का विवाह है भाई, कोई साधारण बात है क्या? ठाकुर जी का विवाह, भगवान की बारात में हम और आप सब बारात में पहुंचेंगे, जाएंगे। ठाकुर जी की बारात भी थोड़ी दूर से आती है, भगवान बैठे होते हैं, हम उनकी बग्गी हम उनका रथ हाँक रहे होते हैं। पहले बारात आएगी, फिर आप सबका भोजन प्रसाद होगा, 7 बजे बारात चल पड़ेगी। और ठाकुर जी के ड्राइवर तो हम ही रहते हैं, तो हम जब लेके चलेंगे उनको चलना ही पड़ेगा। आते ही फिर आपका प्रसाद है, फिर विवाह भांवरों की सब व्यवस्था 11 बजे कार्यक्रम को पूरा कर देंगे। यदि आप वृंदावन में रुके हैं तो कल के विवाह में अपनी अटेंडेंस उपस्थिति लगाइए। क्या दिल्ली की वो माता बैठी है क्या जो उस बिटिया की मौसी लगती है, जिस बेटी को माता पिता नहीं है? विवाह की व्यवस्था उपस्थिति देखा। भगवान की तो शादी है ही, लेकिन कल हमारी एक लाड़ो की भी शादी है। दिल्ली से परिवार है। हम और आप तो एक जगह बैठे हैं, पता नहीं है इस देश में बहुत लोग दीनता में जीवन जी रहे हैं। वह बेटी कितने कष्ट में होगी जिसको माँ नहीं, पिता नहीं, साथ भाई वगैरह भी नहीं है। भाई है? भाई भी नहीं है। बहन है, एक दूसरी बहन है। ये कोरोना बहुतों को खा गया, सनात को अनाथ कर दिया इसने। कल उस बेटी को इस बात का अनुभव न हो कि मैं माता पिता के विहीन हूं, इतने हर्ष और उल्लास के साथ उसके हाथ पीले करेंगे, उसकी शादी करेंगे उसके पुत्र। यही मंच होगा, यही स्थान होगा। क्यों कल कथा को पूर्णावती तो परसों होगी, लेकिन इसी परिसर से शादी
पूरी होगी। तो आप होटलों में ही नहीं सोते रहना, कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करना। लाड़ों की शादी में कौन कौन आएंगे, हाथ उठाओ। सभी आएंगे लगभग, जो रुकेंगे वो तो आएंगे। कल भगवान का विवाह है, कल की बड़ी अद्भुत तिथि, और बैकुंठ 14 है कल। बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान कन्हैया को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, कदम के फूल उपलब्ध हो जाएं तो वो भी चढ़ाए जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। परसों फिर देव दिवाली है ही, और ऐसे कार्तिक का महीना पूरा ही निकला जा रहा है। अब हमारे पास कल और परसों का 2 ही दिन रह गया है।